नमस्कार। अभय सिंह ने वृद्धावस्था में प्रवेश किया। स्वाभाविक ही दुर्बलता भी आने लगी, जबकि छोटे भाई बख्त सिंह का साहस और शौर्य बढ़ा हुआ था। उसे लगने लगा कि जितने भी विजय अभियान हुए हैं उनमें उसका योगदान सबसे अधिक रहा है, तो अब जोधपुर की गद्दी पर उसका ही अधिकार होना चाहिए। नागौर का शासन उसे अपनी क्षमता से कम लगने लगा। अपने कवि मित्र कर्णिदान के साथ मिलकर उसने एक योजना बनाई कि अगर किसी तरह मारवाड़ और आमेर में संघर्ष हो जाए तो अभय सिंह कमज़ोर हो जाएंगे और फिर उसे आसानी से जोधपुर मिल जाएगा। आगे का प्रसंग मानव मन का विलक्षण उदाहरण है। बंधुओं, जरा ध्यान से सुनिएगा। एक ही व्यक्ति का मन कभी उसे राक्षस तो कभी देवता कैसे बनाता है, यह समझने का विषय है। बख्त सिंह को अपनी योजना पूरी करने का जल्द ही अवसर मिल गया। हुआ कुछ यूं कि अभय सिंह ने अपने ही कुल के लोगों से बीकानेर छीनने का विचार किया और उसे घेर लिया। स्वाभाविक ही उसके पक्ष के राठौड़ सरदार भी इस कदम से सहमत नहीं थे। दोनों तरफ राठौड़ ही जो थे। ऐसे में बख्त सिंह ने जयपुर नरेश जय सिंह द्वितीय को पत्र लिखकर मध्यस्थता का आग्रह किया। राजा जय सिंह की भी वृद्धावस्था ही थी और अफीम की लत भी बढ़ गई थी, किंतु वे समझदार भी थे। अतः उन्होंने अपने सरदारों को कह रखा था कि कोई भी राजकाज का निर्णय उनसे उस समय न करवाया जाए जब वे अफीम की पिन्नक में हों। जिस समय दरबार में बख्त सिंह के पत्र पर विचार विमर्श चल रहा था, वहां बीकानेर का प्रतिनिधि भी मौजूद था। आम सहमति से एक पत्र अभय सिंह को लिखना तय हुआ कि आप और बीकानेर एक ही परिवार के हैं, अतः आपस में झगड़ना उचित नहीं है। इस पत्र पर हस्ताक्षर करते समय ही जय सिंह ने अफीम का सेवन किया। बीकानेर के प्रतिनिधि ने धीरे से उनके कान में प्रार्थना की कि महाराज, इस पत्र में अगर 2 पंक्तियां और जोड़ दी जाएं तो सारी समस्या सुलझ जाएगी। एक तो यह लिख दिया जाए कि बीकानेर का घेरा तत्काल उठाया जाए, और दूसरा यह कि अगर ऐसा नहीं किया तो ध्यान रहे मेरा नाम भी जय सिंह है। अगर होश में होते तो जय सिंह यह सुझाव कतई नहीं मानते, क्योंकि यह तो एक प्रकार से धमकी ही थी। लेकिन नशा जो न करवा दे वह थोड़ा है। जय सिंह ने पत्र में वे पंक्तियां जुड़वा दी। नतीजा वही हुआ जो होना था। अभय सिंह आग बबूला हो गए और उन्होंने भी तुर्की बतुर्की जवाब लिख भेजा। आपको हस्तक्षेप का कोई अधिकार नहीं है। अगर आपका नाम जय सिंह है तो मेरा नाम भी अभय सिंह है। जयपुर राज दरबार में एक बार फिर स्थिति पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि गलती हमसे हुई है, वैसा पत्र नहीं लिखना चाहिए था, किंतु अब तो हम पैर पीछे नहीं हटा सकते। हमें बीकानेर का साथ देना ही पड़ेगा। जैसा बख्त सिंह ने चाहा था वही हुआ और जयपुर की सेनाएं बीकानेर की ओर रवाना हो गईं। बूंदी के हाड़ा, करौली के यादव, शाहपुरा के सिसोदिया, खींची और जाट भी उनके साथ थे। जब लगभग 1 लाख का यह विशाल सैन्य दल मारवाड़ की सीमा पर पहुंचा, तब बख्त सिंह को समझ में आया कि उसके कदम ने तो मारवाड़ को विनाश की आग में धकेल दिया है। उसने इस भीषण स्थिति की कल्पना ही नहीं की थी। उसके कारण राठौड़ वंश का सर्वनाश होने जा रहा है, यह मानकर उसने आत्माहुति का निर्णय कर लिया। जैसा कि मैंने पहले कहा, मानव मन ऐसा ही होता है, पल में तोला पल में माशा। बख्त सिंह ने अभय सिंह के पास पहुंचकर कहा, आप बीकानेर ही रुकें, मैं अकेला ही नागौर की सेना का मुकाबला करूंगा। और अपनी छोटी सी सेना के साथ वह रणभूमि में जा पहुंचा। उस समय उसके साथ केवल 8000 सैनिक थे। उसने एक बाजरे के खेत के पास जाकर ऊंचे स्वर में कहा,
हम लोग अपने शेष राठौड़ कुल को बचाने के लिए अपनी जान देने आए हैं। मैं बाजरे के खेत में जा रहा हूं, आधा घड़ी बाद लौटूंगा। जिसके मन में पराजय के बाद भागने की इच्छा हो वह अभी ही वापिस हो जाए। यहां वही रुके जो जीतने या मरने की इच्छा रखे। और यह कहकर उसने अपना घोड़ा बाजरे के खेत में घुसा दिया। जब वह वापस लौटा तो 5000 सेनानी वहां मौजूद थे, 3000 वापस हो गए थे। उसके बाद जो हुआ वह सचमुच अनोखा था। तलवारें और भाले लिए दोनों पक्ष के सैनिक जूझने लगे। भयानक मारकाट में रक्त के नाले उफनने लगे। वक्त सिंह ने जिस समय हाथी पर बैठे जय सिंह की तरफ अपना घोड़ा दौड़ाया, जय सिंह को ऐसा लगा मानो स्वयं महाकाल उसकी तरफ दौड़ रहे हों। पूरा शरीर रक्त से नहाया हुआ प्रतीत हो रहा था। घबराए हुए जय सिंह ने भागकर जान बचाई। जय सिंह ने बाद में कहा भी, मैंने 17 युद्ध लड़े, परंतु आज के युद्ध की तरह किसी को तलवार की दम पर विजय पाते पहली बार देखा है। युद्ध के बाद भक्त सिंह की 5000 की सेना में केवल 60 योद्धा शेष बचे थे। जीत के बाद भी भक्त सिंह शोकाकुल था। जो राठौड़ मारे गए थे वे सब उसके अत्यंत आत्मीय जो थे। आंखों से आंसू बहाते वह अभय सिंह के पास पहुंचा, जिसने उसे गले लगाकर किसी प्रकार दिलासा दिया, ढांढस दिया और तारीफों के पुल भी बांधे। इस अनोखी विजय का एक परिणाम यह भी हुआ कि मेवाड़ ने मध्यस्थ बनकर मारवाड़ और जयपुर के बीच संधि करवा दी। बीकानेर से अभय सिंह की सेनाएं भी वापस हो गईं। मेवाड़, मारवाड़ और जयपुर अब पूरी तरह एकजुट, एक मन दिखने लगे थे। लेकिन सन 1750 में अभय सिंह की मृत्यु के बाद जैसे ही उनका पुत्र राम सिंह जोधपुर की गद्दी पर बैठा, दुर्भाग्य की काली घटा पुनः छाने लगी। उसने अपने चाचा वक्त सिंह को पहला ही फरमान भेजा जालौर का शासन छोड़ने का। वक्त सिंह कहां मानने वाले थे। युद्ध हुआ। युद्ध का परिणाम तो आप बिना बताए ही समझ गए होंगे। नादान राम सिंह की करारी शिकस्त ही नहीं हुई, बल्कि राठौड़ सरदारों ने मिलकर वक्त सिंह को ही जोधपुर की गद्दी पर भी आसीन कर दिया। राम सिंह ने जयपुर पहुंचकर शरण ली और वहां से मराठों की मदद से अपनी गद्दी पुनः प्राप्त करने का प्रयास करने लगा। उस समय राजपूत एकता के सम्मुख मराठे तो कुछ विशेष नहीं कर पाए, किंतु षड्यंत्रों ने मारवाड़ की गौरव गाथा को कलंकित अवश्य कर दिया। आमेर की एक रानी राठौड़ कुल की ही थी। जिस समय वक्त सिंह मराठों का सामना करने के लिए अजमेर के निकट एक स्थान पर थे, आमेर की उस रानी ने आकर वक्त सिंह से मुलाकात की। अपनी ही बहन से मिलने में भला वक्त सिंह को क्या संकट की कल्पना हो सकती थी, किंतु राजमहलों के षड्यंत्रों को क्या कहें। 1753 में हुई इस मुलाकात में ही प्रतापी वक्त सिंह का जीवन दीप बुझ गया। वक्त सिंह ने महज 3 वर्ष मारवाड़ का शासन संभाला, किंतु इस कालखंड में ही उसने मारवाड़ के दुर्गों को सुदृढ़ बनवाया। मुस्लिम शासकों ने हिंदुओं के साथ जो अत्याचार किए थे उसका भली प्रकार बदला लिया गया। जिन मंदिरों को गिराकर मस्जिदें बनवाई गई थीं, वहां पुनः मंदिर बनवाए गए। यदि वक्त सिंह की असामयिक मृत्यु न हो जाती तो राजस्थान की शक्तियां इतनी सुदृढ़ हो जाती कि कोई उन्हें आसानी से पराजित न कर पाता। वक्त सिंह के बाद उनका 20 वर्षीय बेटा विजय सिंह गद्दी पर बैठा। उसके आगे की कहानी हमारे विघटन की कहानी है। कैसे राम सिंह और विजय सिंह के बीच सत्ता की खींचतान चली, कैसे मराठा नायक जयप्पा सिंधिया की पूजा करते समय धोखे से हत्या हुई, कैसे प्रतिशोध में मराठा अत्याचार हुए, कैसे होलकर जाट संघर्ष हुआ। इन सब घटनाओं में ही छुपा है इस सवाल का जवाब कि क्यों पानीपत के युद्ध में मराठा अकेले पड़ गए। हिंदू पद बादशाही के नाम से
महान छत्रपति शिवाजी महाराज ने जिस साम्राज्य की स्थापना की थी, बाद में महाराष्ट्र के साथ पूरे देश के हिंदुओं को उसमें समाहित नहीं किया गया। जो संघर्ष केवल मुस्लिम आक्रांताओं के खिलाफ होना था, आपस में हुआ, नतीजा पराजय, पराभव। सोचने का विषय है बंधुओं। आज भी देश की परिस्थितियां हमें विवश कर रही हैं कि हम अपने इतिहास का सिंहावलोकन करें और अपनी कमजोरियों को जानें और उन्हें दूर करने का यथासंभव प्रयत्न करें। संगठन में ही शक्ति है। यह समापन अंक है। मारवाड़ की कहानी आपको पसंद आई होगी, ऐसा मुझे लगता है। सभी बंधुओं को नमस्कार।